ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री समय सार जी नहीं प्रवचन सार जी में आगे बढ़ रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य अपनी सत्ता से अपने में है और उसकी जो सत्ता स्वयं की वही उसके लिए सत है, सत्य स्वरूप है। कोई द्रव्य एक दूसरे पर आधारित नहीं है। अब जब 6 द्रव्यों की बात आई तो जीव द्रव्य किसी अन्य द्रव्य पर आधारित नहीं है, परंतु जब जीव तत्व की बात आई तो मैं जीव तत्व, मैं आत्मा अन्य आत्माओं पर यानी अन्य जीवों पर भी आधारित नहीं हूँ। इस अपेक्षा से आत्मा को निरपेक्ष भी कहा गया है। अब यहाँ देखना है थोड़ी गहरी बात, क्योंकि द्रव्यानि योग का विषय चल रहा है, निश्चय नय का विषय चल रहा है, तो इस बात को गहराई से देखना है कि जब सद्देव सद्गुरु सतशास्त्र को भी पर समय में रखा तो अन्य की तो बात ही क्या, तो अपने भूमिका के अनुसार इन सारे से हटकर जब तक हम अपने स्व समय में यानी अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, स्वभाव का आश्रय नहीं लेंगे जो शुद्ध निश्चय नय का विषय है, तब तक हम अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। तो जिस क्षण आत्मा की अनुभूति होती है उस क्षण सद्देव सद्गुरु सतशास्त्र भी पर के परिणामों में चले जाते हैं। अब यहाँ उत्पाद व्यय और द्रव्य का परस्पर अविनाभाव दृढ़ करते हुए गाथा नंबर 100 में कह रहे हैं, उत्पाद भंग रहित नहीं होता और भंग बिना उत्पाद के नहीं होता। उत्पाद तथा भंग द्रव्य पदार्थ के बिना नहीं होते। अब जिस अविनाभाव यानी एक के बिना दूसरे का नहीं होना उसे कहा अविनाभाव, कि एक दूसरे के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में संपूर्णतः अभाव है, अन्योन्य भाव कहा, और यहाँ अविनाभाव यानी एक के बगैर दूसरा नहीं रह सकता। तो कहा उत्पाद भंग रहित नहीं होता, भंग यानी व्यय नाश, और भंग उत्पाद के बिना नहीं होता, दोनों एक दूसरे के संबंधित है। वास्तव में अब टीका में कहते हैं कि वास्तव में सर्ग संहार के बिना नहीं होता और संहार सर्ग के बिना नहीं होता। सर्ग यानी उत्पत्ति और संहार यानी नाश। उत्पत्ति है उसका नियम से नाश है, और नाश है तो फिर से उत्पत्ति है। सृष्टि और संहार स्थिति के बिना नहीं होती। यह जो उत्पत्ति और नाश है यह किस में हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, कि जिस द्रव्य में यह उत्पत्ति और नाश हो रहा है वहाँ उस द्रव्य का उस उत्पत्ति नाश के लिए भी सहारा है। यानी तीनों उत्पाद व्यय और द्रव्य एक दूसरे पर आधारित है। हर द्रव्य के, हर परमाणु के अपने अपनी स्वतंत्रता से अपने में घटित हो रहा है।
इसलिए जो सर्ग है वही संहार है, जो संहार है वही सर्ग है, और सर्ग और संहार है वही स्थिति है। यानी जो उत्पाद है वही ध्रुव है, जो ध्रुव है वही व्यय है। यानी उत्पाद व्यय होते हुए भी जो ध्रुव स्थिर रहता है, तीनों परिणाम एक ही द्रव्य में एक साथ घटित हो रहे हैं, कोई अलग अलग नहीं है। व्यवहार की अपेक्षा से अलग अलग समझाने के लिए बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? कि उत्पाद व्यय एक समय की पर्याय की अवस्था मात्र है और द्रव्य त्रिकाल सत्य है। तो उस त्रिकाल सत्य का लक्ष्य कराने के लिए जो पर्याय यानी अवस्था की अपेक्षा से जो परिणामों में, अभी जैसे उत्पाद व्यय मोह राग द्वेष रूप जीव परिणमित हो रहा है, अब फिर कहा कि मोह को हटाओ, यानी दर्शन मोह को हटाना, ये जो देहात्म बुद्धि अनादिकाल से देह में मैं मेरापना पड़ा है उसको हटाओ। तो उसका जब निर्णय होगा कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीरादि परद्रव्य परभाव पर समय में मैं नहीं, तो नास्ति से और आस्ति से समझाने के लिए ये बताया। हर क्षण ये जो अवस्था है, ये जो पर्याय है, ये हर क्षण क्या हो रही है? बदल रही है। लेकिन उस बदलते हुए परिणामों की ओर उपयोग करोगे, लक्ष्य करोगे, तो आप पर्याय रूप हो जाओगे। और ध्रुव ऐसे स्थिर तत्व की तरफ दृष्टि करोगे तो उस ध्रुव तत्वता को प्राप्त करोगे। ये सारा व्यवहार की अपेक्षा से समझाया जाता है। इसलिए जो कुंभ का सर्ग है वह मृत्तिका पिंड का संहार है, क्योंकि भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव में अवभाषण है। यानी मिट्टी से घड़ा बना और वो जब घड़ा नष्ट हुआ तो फिर से मिट्टी बना। तो मिट्टी से घड़ा रूप जो ये परिणाम, ये जो उसकी पर्याय परिवर्तित हुई, वो कुछ समय के लिए हुई, कुछ काल के लिए हुई। लेकिन जब वो मिट्टी का घड़ा फूट गया, हमने फेंक दिया, तो वापस उसका रूपांतरण मिट्टी रूप हो गया। तो मिट्टी जो ध्रुव तत्व है वो घड़े रूप परिणमित होने पर भी और घड़े रूप मिटने के बाद भी मिट्टी तो मिट्टी है, कहीं नाश नहीं हुआ। मिट्टी से घड़ा बन गया तो मिट्टी का नाश नहीं हुआ, और वापस घड़ा टूट गया और फिर से मिट्टी बन गया, तो वहाँ भी मिट्टी का नया कोई उत्पाद नहीं हुआ। उत्पाद नाश ये पर्याय में हुआ, कुछ नया बना और कुछ बिगड़ा। ये तो पर्याय की एक समय की क्षणभंगुर अवस्था है। जो इस क्षणिकता के बोध को प्राप्त कर लेता है कि बाहर हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है, किसके साथ? नहीं, आत्मा के साथ। आत्मा की पर्याय में देखो, अभी आत्मा और पर्याय अपेक्षा से तो एक ही है, कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न। आत्मा के साथ पर्याय में जो घटित हो रहा है, क्या घटित हो रहा है? आत्मा की पर्याय में क्या घटित हो रहा है? पर्याय में तो मोह राग द्वेष के भाव, ये आत्मा में घटित हो रहे हैं। अब जो शरीर में घटित हो रहा है, ये तो एक द्रव्य की बात हुई। अब जो शरीर में घटित हो रहा है, मन वचन काया, ये कर्म, कर्मों के उदय, यानी कर्म का जो फल मिल रहा है, कर्म जो पूर्व भव में बांधे, जो सत्ता में पड़े हैं। अब ये कर्म कैसे हैं? जीव है कि पुद्गल है? चेतन है कि अचेतन है? पुद्गल है, अचेतन है, जड़ तत्व है। अब दो द्रव्यों की बात कर रहे हैं कि कर्म जड़ है, पुद्गल है। कर्म का जो फल प्राप्त करता है वो कौन प्राप्त करता है? कर्म का फल किस में आएगा? पुद्गल में आएगा, क्योंकि कर्म जड़ है तो उसका फल भी जड़ में ही आएगा, उससे जीव का कोई लेना देना नहीं। इस बात को जब स्वीकार किया कि कर्म मेरे हैं, वो मेरे मान रखे ना, हाँ मान रखे, वो मान्यता ही तो निकालनी है ना। अगर कर्ता मानना है तो भोक्ता तो भोक्ता बनेगा, तो लेकिन कर्म मेरा स्वरूप ही नहीं है। भले आत्मा ने अपने विभाव दशा की वजह से बंधे,
तो आत्मा ने बांधे, यह भी व्यवहार का विषय। आत्मा ने बांधे नहीं, स्वतंत्र आत्मा स्वतंत्र है ना। तो आत्मा स्वतंत्र है तो व्यवहार से जो ये कहा जाता है कि कर्म मैंने बांधे, आत्मा ने बांधे और आत्मा को भोगने पड़ते हैं, तो व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं की अपेक्षा से कथन को समझना है। व्यवहार से कहा जाता है कि आत्मा कर्म का करता है और कर्म का भोगता है। कब तक? अज्ञान दशा और मिथ्यात्व है तब तक। अब हमें अज्ञानी रहना है, ज्ञानी बनना है ना, तो उस मान्यता को बदलना पड़ेगा। कौन सी मान्यता को? कि कर्म मैंने नहीं बांधे, कर्म सत्ता में भले पड़े हैं, कर्म कर्म में है और मैं मुझ में। जब कर्म कर्म में है तो कर्म के उदय भी उदय में है, मेरे में नहीं है। अब ये जो भेद ज्ञान होगा, अब कर्म और कर्म का फल मन वचन काया के ये जो बाहर परिणाम हो रहे हैं, शुभ अशुभ या शुद्ध जो भी परिणाम हो रहे हैं, ये सब ये विकल्प, ये विचार कहाँ है? बाहर, बाहर और बाहर है, मुझ में नहीं है और मेरे भी नहीं है। भले मेरे से हो रहे हो, मोह राग द्वेष के भाव आत्मा से मुझसे हो रहे, परंतु उसमें ये बाहर के संयोग निमित्त बन रहे हैं। जब तक निमित्ताधीन दृष्टि है तब तक जीव फिर से नए कर्मों का बंध करता है। किस वजह से? अपने भावों को बिगाड़ने की वजह से, क्योंकि भावों को बिगाड़ रहा है। पर द्रव्य पर भाव में जब एकत्व करता है, उसमें जब मैं और मेरापना करता है, तो उसके निमित्त से मोह राग द्वेष के भाव होते हैं। यदि पर द्रव्य की तरफ दृष्टि ही न करें तो ऐसे विभाव मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होंगे। अब आप विचार करें कि आप एकांत में बैठे हैं, शांत चित्त से बैठे हैं, किसी से कोई संपर्क नहीं, किसी से लेना देना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मंत्र नहीं, यंत्र नहीं, सूत्र नहीं, कुछ भी नहीं, बस आप अपने में स्थिर हैं, तो क्या होगा? किसी से मोह होगा, किसी से राग होगा, किसी से द्वेष होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। तो जब हम अपने में आएंगे तो ये मोह राग द्वेष के भाव नहीं होंगे। भाव कर्म के वजह से जो द्रव्य कर्म का बंध हो रहा था वो नहीं होंगे, और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म ही नहीं होंगे, तो कर्म उदय में नहीं आएंगे, तो नो कर्म का उदय नहीं होगा, और नो कर्म का उदय नहीं होगा तो फिर भाव नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। परंतु अनादि से पर द्रव्य पर भावों में एकत्व करने की वजह से ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की या चक्कर चल रहा है। अब इस चक्कर से छूटना है, तो इस बात को यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो क्षणभंगुर ऐसी जो पर्याय है, जो एक क्षण में उत्पन्न होती है और व्यय होती है, भले आत्मा से जुड़ी हुई है, आत्मा की पर्याय आत्मा से जुड़ी है, पुद्गल की पर्याय पुद्गल से जुड़ी है। अब पुद्गल से तो पूरा परिणाम हटाना है, पूरा उपयोग हटाना है। अब बाहर से जब तक उपयोग नहीं हटाएंगे, इस मन वचन काया के परिणामों से उपयोग नहीं हटाएंगे, कर्मों के उदय से उपयोग नहीं हटाएंगे, और वहाँ से हटाएंगे ये भी व्यवहार का कथन। जब हम अपने उपयोग को उपयोग में, ज्ञान को ज्ञान में स्थिर कर देंगे या उसका पुरुषार्थ करेंगे, तो पर में कुछ भी करने जैसा नहीं रहेगा। तो निश्चय से तो एक ही काम करना है कि निरंतर अपने उपयोग को अपने उपयोग में, यानी अपने स्वरूप में, स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ करना एक ही काम है। यदि ये एक काम तीव्रता से, सत्य पुरुषार्थ से करे, सच्चे भावों के साथ करें, तो अन्य कुछ भी करने की जरूरत अब ना रहेगी। अब कर्मों का क्षय करना है, मन को स्थिर करना है, कषायों को निकालना है, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। अब अपने में स्थिर होने के लिए किसकी पूजा पाठ करनी है, किसका यंत्र मंत्र तंत्र का जाप करना है,
आज दिन तक बाहर के कार्य अनंत काल में अनंत बाहर किए, लेकिन जो मूल कार्य करना था वो जीव भूल गया। इसलिए यदि सत्य पुरुषार्थ करना है, जो कृपालु देव कहते हैं आत्मसिद्धि शास्त्र में, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। ये जी परमार्थ की यानी मोक्ष की, मुक्ति की इच्छा है, इस आत्मा को, कौन सी आत्मा को? स्वयं को सदा के लिए मुक्त करना चाहते हो तो सब कुछ भूल जाओ और एक ही कार्य करो। क्या कार्य करो? स्वरमणता का 24 घंटे। क्यों? मुनि दशा को प्राप्त करके भावलिंगी मुनि वन विहारी होते हैं। चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती भी वन विहार क्यों कर लेते हैं? क्या महावीर स्वामी को पता नहीं था कि मुझे इस भव में मोक्ष होने वाला है? उनको आके इंद्रों ने बताया होगा, आप तीर्थंकर बनने वाले हैं। अब तीर्थंकर का उदय आया, वो जब दीक्षा ली तो 12.5 वर्ष में ध्यान आराधना की। क्या किया? ध्यान किया। कौन सा ध्यान किया? किसका ध्यान किया? महावीर स्वामी का ध्यान किया, यानी पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान किया या आदिनाथ भगवान का जाप किया? किसका जाप किया? किसकी माला गिनी? ऐसे ध्यान के बहुत प्रकार हैं कि जहाँ जहाँ आज ध्यान के नाम पर, मेडिटेशन के नाम पर मन की स्थिरता को शांति देने के लिए बहुत से प्रयोग बताए जाते हैं। ठीक है, अपनी अपनी जगह हर प्रयोग अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं। यहाँ जिस मोक्ष तत्व की, मुक्ति की हम बात कर रहे हैं, जिस उस उत्पाद वे ध्रुव्य युक्त सत्य की बात कर रहे हैं, सत्य स्वरूप कि जो उत्पाद वे कहाँ हो रहा है? अभी तो परद्रव्य में एकत्व करने की वजह से उन परद्रव्यों में जो उत्पाद व्यय हो रहा है, यानी कर्म जैसे जो कुछ क्रियाएं करवा रहा है, उन कर्मों की क्रिया से, उस कर्मों के उदय से, पाप के उदय से कुछ दुख आया, कुछ प्रतिकूलता आई, कुछ विपरीतता आई, और पुण्य के उदय से कुछ अनुकूलता आई, कुछ सुख आया। अब ये सारा परिणाम किसका है? जड़ का है, पुद्गल का है। ये सुख दुख सारी भ्रांति है और कुछ नहीं है। जब कर्म मेरे नहीं तो कर्म के उदय पाप रूप हो या पुण्य रूप हो, ऐसे मुझे क्या? पहले तो वहां से दृष्टि हटा, और वहां से दृष्टि हटेगी तो अपने आप जो उनके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के भाव थे वो अपने आप मिटने लग जाएंगे, अपने आप मिटेंगे। और इन सब के दृष्टि मिटेंगे तो इस सब का जो वास्तविक ये किस वजह से हुआ कि जितनी जितनी दृष्टि हम अपने ध्रुव तत्व पर, अपने स्वरूप और स्वभाव का पुरुषार्थ करने लगेंगे, तो भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का जो मूल आशय है ये क्या है कि परद्रव्यों और परभावों से दृष्टि हटाना ये मूल आशय नहीं है। परद्रव्य परभावों को तो पर मानना ही है, लेकिन मूल आशय भेद ज्ञान का और भेद विज्ञान का यह है कि वहां से दृष्टि हटाकर ज्यादा से ज्यादा अपने स्वरूप और स्वभाव की स्थिरता हम कैसे कर सकते हैं। तो जितनी जितनी स्वद्रव्य पर, स्वभाव पर स्थिरता करते रहेंगे, अब विचार करें, जब जब ये मैंने सुना जाना और जितना जितना इसका अभ्यास करते गया, सारी क्रियाएं मेरी ऑटोमेटिक छूटती गई। क्योंकि जब ये सुना कि कुछ करना ही नहीं है तो क्यों करने का भी हम कष्ट करें, क्यों व्यर्थ के प्रयत्न करने का प्रयास करें, जब एक ही पुरुषार्थ कहा कि स्वद्रव्य की ओर, अपने स्वभाव की ओर निरंतर दृष्टि करके उसमें स्थिर होने का यदि हे जीव तू पुरुषार्थ करता है तो न संवर करना है, न निर्जरा करनी है, न मोक्ष को पाना है, न बंध का से छूटना है, कुछ भी नहीं करना। ये 9 तत्व से भी दृष्टि हट जाती है। ये तो व्यवहार से समझाने के लिए सारा प्ररूपण। अब समझ लिया, इतने सालों से सुन रहा है, अब करना क्या है? क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना है और अपने में रहना है बस।
इतना ही करना है। अब पुरुषार्थ किसका? मैं अपने स्वरूप में, स्वभाव में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रह सकता हूँ। अब इसके लिए जो उपाय करने हैं तो बताया, सर्वसंग परित्याग जैसा और एकांतवास जैसा सर्वोत्कृष्ट उपाय और दूसरा कुछ भी नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जितने भी होके गए, ज्ञानी पुरुष जो भी होके गए, सभी ने इसी बात पर जोर दिया है कि जब तक पर द्रव्य पर भावों से निवृत्ति नहीं करने का प्रयास करेगा, तो अब ये व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से कि इनसे छुटकारा पाकर जब तक तू अपने स्वरूप की रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं करेगा, तो दो पुरुषार्थ हुए। एक व्यवहार की अपेक्षा से पर द्रव्य पर भावों से जल्द जितना जल्द से जल्द हटेंगे। इसलिए फिर 4 आश्रम की व्यवस्था बताई कि 50-51 के बाद वानप्रस्थ अवस्था, ताकि कुछ समय परिवार में रहे, कुछ समय ऋषि मुनियों के साथ एकांत में जाके सत्संगियों के साथ रह के अपना काम करे। और ये करते करते कितने तक? 60 साल तक, 51 से 60। लोग उसको भी 4 भागों में यानी ऐसे करते हैं। एक गृहस्थ में मिले थे, वो कहते हैं हमने तो 25-25 साल में 4 डिवाइड कर लिए, यानी 75 साल तक तो हम संन्यास नहीं लेंगे, पक्की बात। भरोसा किया 100 साल लगेंगे। हाँ, भरोसा तो एक क्षण का नहीं है, वो तो उसे भी पता है। लेकिन वानप्रस्थ अवस्था 51 की और संन्यास्त अवस्था 60 की बताइए, यानी संपूर्ण निवृत्ति। भले जरूरी नहीं कि संन्यास्त का मतलब कि भगवा वस्त्र पहन लिया और सफेद वस्त्र पहन लिए या वस्त्रों को छोड़ दिया। संन्यास्त का अर्थ संसार से संपूर्णतः क्रियाकलापों से निवृत्ति, न कहीं जाना न कहीं आना, एकमात्र अपने में रहना। और इसका अभ्यास पहले से बताया जाता था। ऐसा नहीं कि अब 60 साल के हो गए अब अपने को समझने का प्रयास करो। अरे हम तो कहते चलो 60 नहीं 70 के भी हो गए तो भी अपने को समझने का प्रयास तो करो और पर द्रव्य इस संसार से छूटने का प्रयास करो। और इसके लिए अब देखो, शैणिक महाराजा को महावीर स्वामी का संपर्क कब हुआ था? 70वें साल में हुआ था, एट द एज ऑफ 70। उसके पहले बुद्ध धर्म के अनुयायी थे अनाथिमूली मिने, और उन्होंने नाथ बता दिया। कौन सा नाथ? व्यवहार से महावीर स्वामी और निश्चय से स्वयं का आत्मा। तो महावीर स्वामी क्या बताएंगे, तीर्थंकर क्या बताएंगे, ज्ञानी पुरुष क्या बताएंगे कि हे जीव तू अनंत काल तक मुझे देखता रहे, ये बताएंगे? हे गौतम एक समय का भी प्रमाद मत कर, ये बताएंगे कि हे गौतम जब तू इस महावीर को देखता है तब तू अपने में नहीं होता है, वो तेरा प्रमाद है। और ये सिर्फ गौतम के लिए नहीं, ये सारे जीवों के लिए उपदेश होता है। क्योंकि वहाँ कोई व्यक्ति विशेष का तीर्थंकरों को, केवलियों को राग होता ही नहीं है कि मैं गौतम को समझाऊं और गौतम को आगे बढ़ाऊं। वहाँ तो सभी जीवों के प्रति करुणा, सभी जीव करु शासन रसी। कोई जैनों के लिए नहीं और किसी के लिए नहीं, सभी जीव, इस सृष्टि के जो भी जीव हैं वो इस धर्म को पाए। कौन से धर्म को? आत्मधर्म को, स्वयं के स्वरूप को, स्वयं के स्वभाव को, जो वस्तु सहावो धम्मो है। इस तरह से उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम जो सत्य बात बताई जा रही है, और दृष्टांत के आधार पर मटके के यानी मिट्टी मटके रूप होती है, फिर वो मटका फूटता है, फिर मिट्टी रूप होती है। चाहे वो फिर मिट्टी दीपक रूप हो, तवे रूप हो या किसी भी उपकरण रूप हो, सोना सोने के आभूषण रूप परिवर्तित होने के बाद भी जब उसको गलाया जाता है तो अपने शुद्ध अवस्था में वापस आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो शुद्ध अवस्था में ही था। तो मैं आत्मा मोह राग देश रूप परिणमित होते हुए भी आज दिन तक पर द्रव्य रूप तो छोड़ो, मन वचन काया रूप तो छोड़ो, लेकिन मोह राग देश रूप भी परिणमित नहीं हुआ। यदि मैं राग रूप मोह रूप परिणमित हो जाता तो मैं अपने शुद्ध स्वरूप में कभी आ नहीं पाता, क्योंकि शुद्ध स्वरूप में भी मलिन हो जाता। लेकिन आज दिन तक मलिन हुआ नहीं, हो सकता नहीं,
ऐसे शुद्ध स्वरूप की दृष्टि करने से ही हम उस शुद्ध स्वरूप की यानी परमात्मा पद की प्राप्ति पर्याय में कर सकते हैं। जो निश्चय में स्वीकार करता है कि अभी भी मैं परमात्मा स्वरूप ही हूँ, लेकिन पर्याय में मलिनता है, वहाँ से भी मुझे दृष्टि को हटाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना ही है। तो व्यवहार निश्चय का समन्वय करते हुए अपने जीवन को आत्ममय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव हमारे, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्मशास्त्र है धर्म, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई, आत्म मन नहीं है रत्नत्रय पुरित अवगाहन सुखधाम। ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम।